पूर्व विधायक गोपाल कुमार अग्रवाल जी का कहना है, कैसा विधायक है जो एक ट्रांसफार्मर तक लगा नहीं सकता है और आपके द्वारा इतना विकास का काम किया जा रहा है। लेकिन आपके एक समय पे 2020 में राइट हैंड आपका माने जाने वाला या आपके इसी प्रखंड ठाकुरगंज के आरजेडी के तत्कालीन प्रखंड अध्यक्ष इकरामुल हक साहब, सीधे शब्दों में अगर मैं आपको कहूँ तो मुखिया इकरामुल हक साहब आज वो आपके साथ नहीं है और आपके विरोध में वो चुनाव में आ रहे हैं चुनाव लड़ने के लिए। क्या लग रहा है आपको नुकसान होगा उससे कुछ? जिस तरह से आपके क्षेत्र में चाहे आप किसी भी थाने में जाइए, बिना चढ़ावा चढ़ाए एक भी केस एफआईआर क्यों नहीं होता? आप आपके अंचल जो है कार्यालय में चले जाइए, बिना चढ़ावा चढ़ाए वहां पर भी एक भी केवल अकोमोडेशन क्यों नहीं होता? इसमें भी तो आपकी जिम्मेदारी है। एक रोड है बंदरझूला पंचायत के वार्ड नंबर 3 और 5, हजरा दिघी से लेकर बॉर्डर बस्ती सिंगमारी तक। आपसे कई बार इस बारे में कहा भी गया था, लोग आपके पास पहुंचे भी। वहां पर सड़क तक नहीं है, लोग दूसरों की खाते की जमीन से चल कर जाते हैं। होता यह है कि बसा औकात लोगों में झगड़ा हो जाता है, गाली गलौज लोगों को सुनना पड़ता है। पर सर आपकी नजर वहां पड़ती क्यों नहीं है? बार बार आपसे पूछा जाता है। नगर पंचायत कौवाखाली से ये रोड शुरू होता है, ननकार से लेकर बोड़ी चौक तक। सर ये सड़क पिछले कई वर्षों से जर्जर है। लोग वहां के कह रहे हैं कि विधायक जी की नजर या विधायक जी की गाड़ी का चक्का जो है इस रोड पे आ जाए तो एक बार रिपेयरिंग हो जाए। वो क्या किए नहीं किए वो सबको मालूम है कि अपने रीजन में वो क्या किए। सिवाय लफ्ज दलाली बोलेंगे तो बजा होगा, भेजा नहीं होगा जी। तो और आज भी उनके लोग जो हैं उनके लोग इसमें सीओ ऑफिस में बैठ करके वही ज़मीन की दलाली का काम कर रहे हैं। तो अपना तो वो सब धंधा ना है ना रहेगा, ना हमारे इस फैमिली से कभी किसी ने किया, ना हम लोग करेंगे। जो भेलागुड़ी से लेके दुग्धबिटा तक जहां पूर्व समिति अनवर साहब का घर है, वहां जाने के लिए भी सर कोई रास्ता नहीं है। लोग पिछले कई वर्षों से तरस रहे हैं और उन लोगों का कहना है हम लोगों ने सिर्फ विधायक जी को इस रोड को बनाने के लिए वोट दिया था। विधायक जी रोड क्या बनाएंगे, आते ही नहीं। विधायक जी आपने कहा कि हम फोन करते हैं तो काम होता है, वो दहशत होना चाहिए ना। हर मामले में आप क्यों फोन करेंगे? थाना में जैसे कोई मामला जाए तो थानेदार को ये समझ में आ जाए कि भाई सऊद साहब का मामला है, ये उनके क्षेत्र का है, तो आपका फोन का क्या इंतजार रहेगा? आपका क्षेत्र का मामला होने से ही तो काम होना चाहिए, सिर्फ आपके फोन से ही काम होगा। बिल्कुल ये होना तो यही चाहिए था जी। जो पुलिस अध्यक्ष हैं, जो भी ये लोग हैं, इनको तो क्षेत्र का काम है तो जहाँ कोई किसी की शिकायत की फौरन उनको करना चाहिए था। लेकिन ये दयनीय है, ये अफसोसनाक है। 2020 में एमआईएम पार्टी को लेकर के एमआईएम पार्टी तकरीबन 17-18 हजार वोट यहाँ पर लाई थी। 2024 में 20 के मुकाबले में सीधे उछाल मारकर 17-18 हजार से आगे बढ़कर 53 हजार तक पहुंच गई। कहीं ना कहीं जो वोटिंग परसेंटेज है बढ़ रहा है। ये भी आपके लिए कहीं खतरे का संकेत तो नहीं है? दोस्तों अभी हमारी मौजूदगी ठाकुरगंज के विधायक वर्तमान के मौलाना सऊद असरार नदवी साहब के आवास में है। यहाँ पर आज हम पहुंचे हैं पूरे विधानसभा के कई सवालों को लेकर और इन बीते हुए 4.5 सालों के जो ओवरऑल जो खाका है विधायक जी ने पिछले इन 4.5 सालों में क्या किया है, उन सारी चीज़ों की जानकारी को लेने के लिए हम यहाँ पर पहुँचे हैं। मेरे पास 3 जो आप ये देख रहे हैं, ये इसमें कुछ रोड्स हैं। सबसे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ, इसमें 29 ऐसे रोड हैं, सड़क है जिनका शिलान्यास होना है। और ये जो दूसरा है ये एग्रीमेंट वाला सड़क है। पूरे विधानसभा के अंदर तकरीबन 60 ऐसे रोड हैं, दोनों प्रखंड यानी ठाकुरगंज और दिगलबैंक को मिलाकर जो एग्रीमेंट पर है, यानी इनका टेंडर होने ही वाला है। जैसे ही इसका टेंडर हो जाएगा काम इसका भी यानी शिलान्यास का शुरू हो जाएगा। बाकी हम आपको बताते हैं जो तीसरी लिस्ट है ये सर्वे का है। ये सर्वे पूरा दोनों ठाकुरगंज और दिगलबैंक को मिला लें तो तकरीबन 60 ऐसी सड़कें हैं जिनका सर्वे विधायक जी की तरफ से कर दिया गया है। फाइनली अगर ओवरऑल हम देखेंगे तो 170 से ज्यादा सड़कें, इसमें कुछ नवनिर्मित सड़क भी थी तो कुछ रिपेयरिंग भी। 170 से ज्यादा सड़कों का काम बिल्कुल दोनों भी प्रखंडों में हो चुका है। 70 से ज्यादा 78 के आसपास जो पुल है ना, उनका भी काम विधायक जी के द्वारा अपने विधानसभा में कर दिया गया है। सवाल अब यह है कि इतना ज्यादा विकास करने के बाद भी विधायक सऊद असरार नदवी साहब पर बार बार सवाल क्यों खड़ा हो रहा है, लोग क्यों खड़ा कर रहे हैं? सबसे पहले हम विधायक जी से बातें तो करेंगे। सर इस सवाल के साथ शुरू करेंगे, आपका विपक्ष
पूर्व विधायक गोपाल कुमार अग्रवाल जी का कहना है, विधायक सऊद असरार नदवी साहब के द्वारा किया गया जितना भी वादा है एक भी पूरा नहीं किया गया है। कैसा विधायक है जो एक ट्रांसफार्मर तक लगा नहीं सकता है और आपके द्वारा इतना विकास का काम किया जा रहा है। सबसे पहले तो मैं सद्दाम भाई आपका चैनल सुपर सीमांचल न्यूज़ का स्वागत करते हैं जी, कि आप आए धन्यवाद। और मेरे किए हुए कारनामों को आप उजागर करेंगे जी। और आप इस चीज़ को जानते हैं कि जो सच्चाई है हम वही बोलते हैं, उसके अलावा कुछ बोलते हैं कि कौन क्या बोल रहा है नहीं बोल रहा है जी, समझे कि नहीं। अभी आपने खुद देखा और आप क्षेत्र घूम रहे हैं, सारी चीज़ों को कर रहे हैं। अब पूर्व विधायक का नाम लिया आपने, उन्होंने कहा कि एक ट्रांसफार्मर होता है हम लगाते हैं, तो यहाँ भी मुख्तलिफ पंचायत के लोग आए हुए हैं और ये लोग भी इत्तेफाक से बिजली समस्या को लेकर के आए हैं जी। और हर जगह जहाँ जहाँ भी ट्रांसफार्मर लगे हैं या लग रहे हैं वहाँ के लोगों से आप पूछिएगा कि क्या विधायक सऊद के अलावा भी कोई आदमी लगाया है क्या। जब तक मेरा रिकमेंड नहीं जाता है ट्रांसफार्मर लगता नहीं है और हर दिन 2-4 समस्या क्षेत्र का ठाकुरगंज दिगंबरगढ़ मिला करके होता है जो डेली का लगने का काम हो रहा है। ये तो इल्ज़ाम कोई भी किसी पर लगा सकता है, ये उनका ये है कि किस पर क्या करना है। अपने रीजन में वो क्या किए नहीं किए वो सबको मालूम है कि अपने रीजन में वो क्या किए, सिवाय लफ्ज़ दलाली बोलेंगे तो बजा होगा बेजा नहीं होगा जी। तो और आज भी उनके लोग जो हैं उनके लोग इसमें सीओ ऑफिस में बैठ करके वही ज़मीन की दलाली का काम कर रहे हैं। तो अपना तो वो सब धंधा ना है ना रहेगा, ना हमारे फैमिली से कभी किसी ने किया ना हम लोग करेंगे। हम लोग तो काम देखते हैं, हम लोग कौन क्या बोल रहा है नहीं बोल रहा है उस पर हम लोग बहस नहीं करते हैं। हम क्या कर सकते हैं, यहाँ के आवाम को क्या दे सकते हैं, क्या कर सकते हैं, हमने उस पर फोकस किया और उन चीज़ों को लेकर के हम क्षेत्र में दे रहे हैं। आज आपके सामने है कि 150 से ऊपर रोड बन चुके हैं और 76 पुल हमने लाने का काम किया है। प्लस अभी आपके सामने 170 के करीब आया हुआ है जो स्टेप बाय स्टेप होना है। उसके अलावा इस ठाकुरगंज में पूर्व विधायक क्या बात करेंगे, आज पिछले 15 साल से वहाँ पावर ग्रिड नहीं बन रहा था। ये इन्हीं लोगों का, हम तो यही कहेंगे ना कि इन्हीं लोगों की वजह से नहीं बन रहा था, ये लोग नहीं चाह रहे थे या क्या नहीं हो रहा था। हमने आया, हम आकर के हम बिजली का समस्या खासतौर पर देखा कि ठाकुरगंज में जब तक पावर ग्रिड नहीं बनेगा तब तक वहाँ पर बिजली का समस्या हल नहीं होगा, ख़त्म नहीं होगा। तो उसके लिए हम डीएम उस वक्त के जो डॉक्टर आदित्यनाथ जो डीएम थे उनसे हम मिले। मैंने कहा कि आपकी क्या मंशा है, आप क्या चाहते हैं। तो उन्होंने कहा कि मैं भी चाहता हूँ कि सऊद भाई पावर ग्रिड हो, ये जुमला उनका था। मैंने कहा कि अगर ये बात है तो हम जाते हैं पटना, हम वहाँ बैठ करके ये करते हैं और आपकी जब मुझे ज़रूरत पड़ेगी तो आपको करना होगा। और वहाँ पटना गए, वहाँ हम बैठे और वहाँ से उन्होंने कहा कि ठीक है अगर ऐसी बात है तो आप डीएम साहब से बोलिए कि वो एक, चूँकि उनकी अनुमति लेटर होना होता है। तो मैंने कहा अभी 10 मिनट में आ जाएगा। अब मैंने वहीं से डीएम साहब को फ़ोन किया और उसी वक्त विदिन 3 मिनट के अंदर उन्होंने अपने ही कंप्यूटर से लेटर टाइप करके वहाँ फिक्स किया और 1 हफ्ते के अंदर उसका रजिस्ट्रार और मुतन हो गया। जो कुछ ज़मीन है उसमें मैक्सिमम ज़मीन तो गवर्नमेंट की थी, कुछ ज़मीनें लेनी थी वो होकर के आज पावर ग्रिड बन के तैयार ही नहीं हुआ बल्कि वो चालू भी हो गया है। शहर को आसपास का भी दे रहे हैं और मज़ीद इलाकों को भी जल्द ही उससे उसकी रोशनी फैलेगी। चलिए, ये वो विधायक हैं जो दावा ठोक कर कहते हैं, कहा था ना मैंने आपको कि जब तक शिलान्यास नहीं करूंगा वोट मांगने नहीं आऊंगा। अभी ने कहा था जब आप खारोदा पहुंचे थे, बचौंदी पहुंचे थे, एक शिलान्यास कार्यक्रम में आप पहुंचे थे, वहां आपने मीडिया को बोलते हुए कहा था कि मैंने कहा था ना यहाँ के लोगों से कि जब तक मैं शिलान्यास नहीं करूंगा, रोड नहीं बनाऊंगा, वोट मांगने नहीं आऊंगा। इतने आप काम तो करते हैं, इतना विकास का काम तो करते हैं, लेकिन साहब सिर्फ विकास का काम करना ही क्या विधायक का काम रह गया? इसके अलावा भी बहुत सारे काम हैं। जिस तरह से आपके क्षेत्र में, चाहे आप किसी भी थाने में जाइए, बिना चढ़ावा चढ़ाए एक भी केस एफआईआर क्यों नहीं होता? आप आपके अंचल जो है कार्यालय में चले जाइए, बिना चढ़ावा चढ़ाए वहां पर भी एक भी केवला का मोडेशन क्यों नहीं होता? इसमें भी तो आपकी जिम्मेदारी है। देखिए, इस इलाके को फौरी तौर पर रोड पुल पुलिया की ज़रूरत ज़्यादा थी तो वो हमने करने का काम किया। जहाँ तक ब्लॉक अंचल की बात है या थाने की बात है तो पिछले दिनों बड़े अच्छे ढंग से हो भी रहा था और ख़ासतौर पर जो 17 महीने की हुकूमत हम लोग की जो रही तो उसमें बड़ा अच्छा सिस्टम चल रहा था। आप भी इससे इनकार आप लोग भी नहीं कर सकते हैं कि हम एक फ़ोन पर काम हो जाता था। अभी भी ऐसा नहीं है कि अगर हम फ़ोन कर देते हैं तो काम नहीं होता। अब मेरे पास जितने लोग जो भी शिकायत आती है उसके लिए हम करते हैं, चाहे सीओ हो, बीडीओ हो या थाना अध्यक्ष हो, हम फ़ोन करते हैं तो वो काम
होता है, ऐसा नहीं है कि नहीं रुकता है। लेकिन जब से ये हम लोग की हुकूमत गिरी और ये बीजेपी के साथ जो गठबंधन बीजेपी अलायंस की हुकूमत बनी है, तो थोड़ा क्या मतलब बहुत ज़्यादा मतलब घोटाला और आपका जो ये दलाली आम हो गया है और रिश्वतखोरी आम नहीं विधायक जी, आपने कहा कि हम फोन करते हैं तो काम होता है, वो दहशत होना चाहिए ना। हर मामले में आप क्यों फोन करेंगे? थाना में जैसे कोई मामला जाए तो थानेदार को ये समझ में आ जाए कि भाई सऊद साहब का मामला है, ये उनके क्षेत्र का है, तो आपका फोन का क्या इंतजार रहेगा? आपका क्षेत्र का मामला होने से ही तो काम होना चाहिए, सिर्फ आपके फोन से ही काम होगा। बिल्कुल, ये होना तो यही चाहिए था जी। जो पुलिस अध्यक्ष हैं, जो भी ये लोग हैं, इनको तो जब क्षेत्र का काम है तो जहाँ कोई किसी शिकायत की फौरन उनको करना चाहिए था। लेकिन ये दयनीय है, ये अफसोसनाक है कि वही लोग कल कर रहे थे और आज नहीं कर रहे हैं, पता नहीं किन के इशारे पर कर रहे हैं। और आप जानते हैं कि जब जब बीजेपी की हुकूमत आती है तो इस तरह का, पर विधानसभा की तो हुकूमत आपके हाथ में है ना। बिल्कुल, विधानसभा की हुकूमत मेरे हाथ में है, लेकिन यहाँ पे फिर सरकार क्यों आ गई सर? आपकी सरकार यहाँ पर है ना विधानसभा में, तो आपका सिक्का चलना चाहिए ना थाना में, अंचल कार्यालय में। हाँ, इसमें मेरा बिल्कुल चलना चाहिए, एकदम चलना चाहिए। और जब हम बात करते हैं तो वहाँ इस तरह की बात नहीं आती, वो करने का काम करते हैं। मैंने पिछले दिनों भी मैंने लोगों से कहा था कि अभी कोई भी चीज़ अगर ऐसा होता कर रहा है तो आप उसका प्रूफ दे दें। हालांकि पिछले डीएम से मेरी बात भी हुई थी कि अगर कोई प्रूफ आ जाता है तो हम उसको सस्पेंड भी करेंगे, लेकिन लोग ये सब काम नहीं करते हैं। हालांकि जब जा रहे हैं आप तो आप छोटा सा वीडियो कर लें या कुछ रिकॉर्डिंग कर लें तो उस तरह की जब चीज़ें सामने आएंगी, हम फ़ोन करते हैं तो वो झुटला देते हैं कि नहीं वो आदमी झूठ बोल रहा था या हमने ऐसा नहीं किया, वो नहीं किया। ये बहानेबाजी ये सब इन लोगों की चलती है। लेकिन ये है कि लोग परेशान हैं, और इस खासतौर से जब से बीजेपी अलायंस की हुकूमत यहाँ बनी तब से ज़्यादा लोग परेशान हैं। चलिए सर, लोग आपके विकास को देखते हैं, आपके विकास पर लोग चलते हैं। अब जरा हम विधानसभा चुनाव पर आते हैं, क्योंकि बहुत सारे सवाल हैं आज मेरे जहन में जो मैं आपसे करूंगा, आपसे छोटा छोटा जवाब लूंगा। क्या लग रहा है इस बार आपको? महागठबंधन का गढ़ है, वर्तमान में आप विधायक भी हैं, लेकिन आपके एक समय पे 2020 में राइट हैंड आपका माने जाने वाला या आपके इसी प्रखंड ठाकुरगंज के आरजेडी के तत्कालीन प्रखंड अध्यक्ष इकरामुल हक साहब, सीधे शब्दों में अगर मैं आपको कहूं तो मुखिया इकरामुल हक साहब आज वो आपके साथ नहीं है और आपके विरोध में वो चुनाव में आ रहे हैं चुनाव लड़ने के लिए। क्या लग रहा है आपको, नुकसान होगा उससे कुछ? देखिए, पार्टियां नई नई पार्टियां आ रही है, पार्टियां आएंगी जाएंगी, लोग खड़े होंगे। ये तो जमहूरियत है, हर किसी को इलेक्शन लड़ने का राइट है। कोई भी किसी पार्टी को छोड़ के किसी पार्टी में जब इलेक्शन का वक्त नज़दीक आता है तो लोग ये सब काम करते हैं। इस पार्टी को छोड़ के उस पार्टी में चले जाते हैं, उनको अपना वहाँ फ़ायदा नज़र आता है और चले जाते हैं। और जहाँ तक इसकी बात है तो हमने जो मैंने लोगों से कहा था कि मेरे वालिद के जो अधूरे काम है उसको पूरा करने की मैं कोशिश करूँगा, और किसी हद तक मैंने तकरीबन उसको पूरा किया है। तो मैं तो ये समझता हूँ कि लोग अगर लोगों ने कहा भी था कि आप काम करेंगे तो आगे भी बने रहेंगे, तो मैं तकरीबन उनके वादों पर, उनके इस पर मैं उतर भी गया हूँ। अब ये तो पब्लिक के हाथ में है, किसको जिताएंगे किसको हराएंगे ये पब्लिक का काम है। नहीं विधायक जी, आपने कहा कि फायदे के लिए कुछ लोग चले जाते हैं, सवाल मेरा फायदे का नहीं था, उनसे आपको नुकसान हो सकता है क्या वोट के मामले में? अगर मैं आपसे पूछूं, देखिए अभी किसी की इन लोगों की सीट डिसाइड नहीं हुई, कौन आदमी आएगा नहीं आएगा, और जब इलेक्शन का टाइम आएगा कौन कौन कैंडिडेट यहाँ मेरे सामने आ रहे हैं। आपने पिछले इलेक्शन में भी देखा कि बहुत सारे कैंडिडेट थे, बहुत सारे दावेदार थे, सब ये कह रहे थे कि हमारा नाम भी कहीं नहीं लिया जा रहा था। यहाँ तक के लोग हमको ये भी कह रहे थे कि इनको टिकट भी नहीं मिलेगा। टिकट तो हम टिकट की दावेदारी बहुत सारे लोग कर रहे थे, लेकिन टिकट हमें मिला। और पहले दिन से आप लोगों ने देखा जैसे ही मैदान में हम आए तो लोगों का जहन बनता चला गया और भारी मतों से हमको जिताया। तो मैं ये समझता हूँ कि ये सब पार्टियाँ आती रहेंगी जाती रहेंगी, लोगों को यहाँ ऐसे आदमी की ज़रूरत है जो उनके दुख दर्द मुसीबत में काम आए, शरीक हो। तो मैं किसी न किसी हद तक उस पर खड़ा उतरा हूँ। तो मुझे उम्मीद है कि लोग, बहुत अच्छी बात है सर, बहुत अच्छी बात है कि आप लोगों की उम्मीदों पर आप खड़े उतरे हैं। एक सवाल मैं आपसे 2020 को लेकर के करना चाहूंगा। 2020 में एमआईएम पार्टी को लेकर के, एमआईएम पार्टी तकरीबन 17-18 हजार वोट यहाँ पर लाई थी। 2024 में 20 के मुकाबले में सीधे उछाल मारकर 17-18 हजार से आगे बढ़कर 53 हजार तक पहुंच गई। कहीं ना कहीं जो वोटिंग परसेंटेज है बढ़ रहा है, ये भी आपके लिए कहीं खतरे का संकेत तो नहीं है? 53,000 लोकसभा में, लोकसभा में आया है तो, लेकिन इस विधानसभा लोकसभा दोनों अलग है। तो लोकसभा तो पूरे जिले का होता है, समझे कि ना, विधानसभा अलग है। तो मैं समझता हूँ कि जितना वोटिंग परसेंटेज तो बढ़ा है ना सर? हाँ, तो कुछ विधानसभा में बढ़ा, कुछ चूँकि उस वक्त जो हमारे मौजूदा गठबंधन के जो एमपी थे, लोग उनसे नाराज थे, चूँकि वो भी लोगों के बीच जाने का काम नहीं कर रहे थे। अब जरा विकास की ओर
लिए चलते हैं आपको और हम भी आगे बढ़ते हैं। एक रोड है बंदरझूला पंचायत के वार्ड नंबर 3 और 5, हजरा दीघी से लेकर बॉर्डर बस्ती सिंगीमारी तक। आपसे कई बार इस बारे में कहा भी गया था, लोग आपके पास पहुंचे भी। वहां पर सड़क तक नहीं है, लोग दूसरों की खाते की जमीन से चल कर जाते हैं। होता यह है कि बसा औकात लोगों में झगड़ा हो जाता है, गाली गलौज लोगों को सुनना पड़ता है। पर सर आपकी नजर वहां पड़ती क्यों नहीं है? बार बार आपसे पूछा जाता है। देखिए मेरी नज़र हर रोड पे पड़ी है, हर जगह। आप भी देख रहे हैं कि हम यहाँ घर में बैठे नहीं रहते, क्षेत्रीय घूमने का काम करते हैं। इसमें तो कोई संदेह नहीं है। हाँ, हर जगह जाते हैं, हर जगह देखते हैं। वो रोड भी हमने डाला हुआ जी। है, अभी आपके सामने ही है, लिस्ट मौजूद है कि उसी के आसपास के वो रोड भी आ गया जो जिसके बारे में हम लोग नहीं सोच सकते थे। तो स्टेप बाय स्टेप सारे रोड आ रहे हैं। अब एक ही मरतबा में अगर हो जाए, हालांकि ये हमारे जो 17 महीने की जो उपलब्धियां उसी में सारे रोड आए थे, अभी सब लिया जा रहा है। ये बड़ी बात है कि हम हुकूमत में नहीं हैं, हम अपोजिशन में होकर के भी इतनी सड़कें इतने रोड हमारे क्षेत्र में आ रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात है। और दूसरे विधानसभा के मुकाबले ज़्यादा हमारे यहाँ हो रहा है। इंशाल्लाह सारे रोड डाले हैं, वो भी आ जाएगा इंशाल्लाह, आज नहीं तो कल वो भी आ जाएगा। नगर पंचायत कौवाखाली से ये रोड शुरू होता है ननकाल से लेकर बोड़ी चौक तक। सर ये सड़क पिछले कई वर्षों से जर्जर है। लोग वहाँ के कह रहे हैं कि विधायक जी की नज़र या विधायक जी की गाड़ी का चक्का जो है इस रोड पे आ जाए तो एक बार रिपेयरिंग हो जाए। देखिए ये मतलब रसिया वाला रोड की बात कर रहे हैं ना? आज ही ननकार से लेके वो बोड़ी चौक तक। वो रोड तो हो गया, वो तो रमजान से पहले ही उसका टेंडर क्लियर हो गया था। और किसान के ही अपने ठेकेदार हैं और वो पुलों का काम कर रहे हैं। अब शिलान्यास में देरी हो चुकी है। वो PMJSY का रोड है, तो मेरा डायरेक्टली नहीं है, चूँकि उसमें MP साहब हम दोनों का है। अब MP साहब के पास समय नहीं हो पा रहा है, नहीं दे पा रहे हैं, जिसकी वजह से शिलान्यास नहीं हो रहा है। लेकिन उस रोड का काम शुरू हो गया, पुल वगैरह बनना शुरू हो गया। आपने देखा होगा कि जहाँ जहाँ पुल की आवश्यकता है वो पुल बन रहा है, वो रोड भी बन जाएगा। तो रोड नहीं होने वाला क्या मतलब, हो ही गया। चलिए विधायक जी के जो चाहने वाले हैं वो मेरे सवालों को सुनकर सुनेंगे, बोलेंगे कि शायद जहां पर काम हुआ नहीं है आप वही के बारे में पूछ रहे हैं। लेकिन सबसे पहले मैं आपको विधायक जी के द्वारा किए गए उन सभी कामों को, उन सभी कार्यों को आपको मैं गिना दिया। एक सवाल सर आपसे ये भी मैं करना चाहूंगा। एक रोड है जो भेलागुड़ी से लेकर दुग्धबिटा तक, जहां पूर्व समिति अनवर साहब का घर है, वहां जाने के लिए भी सर कोई रास्ता नहीं है। लोग पिछले कई वर्षों से तरस रहे हैं और उन लोगों का कहना है हम लोगों ने सिर्फ विधायक जी को इस रोड को बनाने के लिए वोट दिया था, विधायक जी रोड क्या बनाएंगे आते ही नहीं। वहाँ हम 2-3 बार गए हैं, वहाँ पर ऐसा नहीं है। लिस्ट आ गया। हाँ, लिस्ट भी आ गई है, उस रोड पे आ गया। पहले भी ये रोड आ गया था, लेकिन शायद कुछ प्राइवेट लैंड होने की वजह से वो फिर ये कैंसिल हो गया। फिर दोबारा हमने उसको अप्रोच किया, ऐसा नहीं है। अब ग्रामीण है, जाहिर बात है, उनका रोड नहीं बन रहा तो उनको तकलीफ है, तो तकलीफ का इजहार तो वो करेंगे। और उसको तकलीफ हमारे दिल में भी है। हम पब्लिक के बीच में है तो पब्लिक के दुख दर्द में हम शरीक रहते हैं, तो हमें उनसे ज़्यादा हमें तकलीफ होती। हम भी चाहते हैं कि भी हर वो रोड, हर वो काम जो लोगों की परेशानी का सबब बने वो दूर हो जाए, हम भी चाहते हैं। तो पिछले मरतबा भी वो रोड हो गया था, लेकिन प्राइवेट लैंड होने की वजह से वो कैंसिल हो गया था। फिर वो दोबारा आ गया लिस्ट में, वो रोड आ गया। इंशाल्लाह वो भी जल्दी ही पिछले पूर्व विधायक की बात की, वो बाईपास की बात कर रहे थे, क्या बात कर रहे थे। तो देखिए बाईपास बनाने का काम हम ही किए, मुख्यमंत्री जी हैं, उससे पहले हम वहाँ लेटर दिए हुए थे। क्या बात कर रहा है विधायक जी, पूर्व विधायक जी कह रहे हैं कि सब हमने करवाया, विधायक जी कोई रोले नहीं है इसमें। हाँ, तो मैं वही बात कर रहा हूँ कि मैं पहले भी CM साहब से मिल करके उनको लेटर देने का काम किया। और जब से CM साहब बाईपास के लिए, हाँ बाईपास के लिए, और जब CM साहब यहाँ आए थे तो उनको मैंने हाथ में दिया था। उसमें और भी सारे प्रतिनिधि मेरे सामने मौजूद थे और उसका जवाब भी हमारे पास आ गया। उसको उन्होंने कहा था कि हम इसको फौरन करेंगे, हमसे कहा था, और फौरन वो करके उस लेटर का जवाब भी हमें उन्होंने दिया है। तो देखिए पूर्व विधायक क्या बोल रहे हैं, मैं कहा यही करना था, आप अपने रीजन में क्यों नहीं किए? आप दूसरे के रीजन में आकर बोल रहे हैं हम ये करवा रहे हैं, वो करवा रहे हैं। जब दूसरे के रीजन में आप करवा सकते हैं, जो आपका जो सरासर गलत है, ये लोगों को भ्रम फैलाने की बात है, तो आप अपने रीजन में क्या करें? हर आदमी, अभी मैं 5 साल के लिए विधायक बना हूँ, तो मेरे अभी रीजन में क्या काम हो रहा है, क्या काम हुआ है, क्या होना है, तो मैं उसकी बात करूंगा तो ज़्यादा बेहतर है कि वो अच्छी बात होगी। अब हम अपने इसमें कुछ नहीं करेंगे और दूसरे पर ब्लेम करेंगे। वो दूसरे नौशाद साहब पर भी ब्लेम कर रहे थे। नौशाद साहब भी अपने रीजन में जो हुआ उनसे किया, उन्होंने किया और किया, उसकी बात नहीं, वर्तमान की बात आपको करनी चाहिए थी और अपने रीजन की बात भी करनी चाहिए थी। अगर सच्चाई को सामने लाना, अगर चाह रहे हैं, वाकई दिल से चाह रहे हैं कि इस इलाके में तरक्की हो, इस इलाके के लोग आगे बढ़ें, तो फिर ये मिलजुल करके एक वो लेकर के काम करना चाहिए, ना कि इसकी शिकायत जो सही भी नहीं है। तो इस तरह की बात मेरे ख्याल से उचित नहीं है। ऐसे में आप अपने विधानसभा के लोगों को क्या कहना चाहेंगे? फिर
देखिए, जो वर्तमान में होता है, जो मौजूद होता है, उसी पर उंगलियां उठती है, उसी पर चूंकि और कोई मुद्दा तो रहता नहीं है, बड़े चालाक हैं समझे कि विधायक जी नहीं? आप। उसी पर आदमी उंगलियां उठती है। लेकिन मैं लोगों को ये कहूंगा कि भी लोग भी समझ रहे हैं, आप भी मीडिया में हैं, आप खुद समझ रहे हैं, आप भी पूरा क्षेत्र घूम घूम करके जायजा ले रहे होंगे जी। कि लोगों के जहन में क्या चल रहा है। मैं तो लोगों से यही अपील करूंगा कि भाई वो चूंकि अभी जो हालात हैं मुल्क के, उसके हिसाब से आदमी को देखते हुए दो ही गठबंधन है, एक इंडिया गठबंधन है, एक एनडीए गठबंधन है। तो इसलिए आप वोट देने का काम सूझबूझ के साथ करें और उसी को ऐसे शख्स को करें जो आपके लिए, आपके हित में हो और आपके फ्यूचर के लिए भी हो और आपके लिए कारगर और फायदेमंद साबित हो। तो आप ऐसे ही शख्स को चुनें, यही मेरी उनसे अपील है। चलिए, ये थे हमारे साथ ठाकुरगंज विधानसभा के वर्तमान के विधायक सऊद असरार नदवी साहब। एक सवाल तो मेरी भी तरफ से आपके लिए है, क्या आप विधायक जी के कार्यकाल से खुश हैं? विधायक जी ने अपने कार्यकाल में, इन 4.5 सालों के कार्यकाल में इन्होंने 170 से ज्यादा रोडों का कुछ नींव निर्मित किए हैं, कुछ का जो है वो रिपेयरिंग किए हैं। बाकी हमारे हाथ में तकरीबन 100 से 125 रोड का ऐसा है, कुछ का सर्वे हो चुका है, कुछ का तो टेंडर भी हो चुका है, कुछ का टेंडर में जाने का काम चल रहा है। बाकी आपको क्या लग रहा है, इस बार जो चुनाव होगा आप किसको चुनेंगे? मुख्यमंत्री किसको बनाना चाहेंगे और वर्तमान के इस विधायक को ही आप पसंद करेंगे या नहीं? आपको हमारे इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आपको अपनी राय जरूर बताना है। वीडियो को खत्म करने से पहले हम आपसे एक बात ये भी कहना चाहेंगे, यहाँ के लोगों का आमतौर पर यह कहना होता है, भाई कितना कुछ कर ले कोई भी, एंड के 2-3 दिनों में खेला होता है और वो खेला महागठबंधन के पक्ष में जाता है। क्या इसका भी फायदा सऊद असरार नदवी साहब को इस बार फिर से मिलने वाला है? बाकी आपने हमारे इस पूरा वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।